हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितना भी देवी देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन साहब, आज हम फिर से ये शिव चर्चा कहानी लाए हैं छोटी बच्ची का। छोटी बच्ची कैसे शिव को गुरु मानी, 3 सूत्र के पालन की और उसको शादी भी हो गया। शादी में क्या क्या उसका साथ हुआ ससुराल में, आज हम इसी के आधारित हम चर्चा सुनाने वाले हैं गुरु भाई बहन साहब। चर्चा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में तो हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा गुरु भाई बहन साहब, जरूर लिखिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चर्चा कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक गरीब घर की बेटी थी। गरीब घर की बेटी थी। वो मंदिर में देखती थी कि सब जाती थी चर्चा करने के लिए, तो उसको देखती थी तो बहुत अच्छा लगता था उस बच्ची को। 8 साल की थी, बहुत अच्छा लगता था उसको। वो कहा कि जो वहाँ गई और शिष्या बहन से अपना नाम घोषणा करवा ली कि हम ही शिव को गुरु मानेंगे, हमको मेरा नाम पर में भी घोषणा कर दीजिए। इस तरह के जाके वहाँ बोली। अब बोली तो देखिए गुरु भाई में जिसका श्रद्धा रहता है ना उसको करना जरूरी है। ये लड़की को मन था कि शिव को हम गुरु मानेंगे, हम शिव की शिष्या बनेंगे। तो सब शिष्या बहन सब इसका नाम को घोषणा करवा दी। अब घोषणा करवा दी तो क्या कि भगवान के मंदिर पूजा करने के लिए जाती ही थी, चर्चा में भी जाती थी। ये बहुत मन लगाती थी। सुबह शाम दया मांगती थी, गुरुदेव का आराधना करती थी। और जो 3 सूत्र था, 3 सूत्र में जो था 108 बार नमः शिवाय करने के लिए वो भी बोलती थी। तो उसकी माँ जब देखती थी तो कहती थी कि बेटी तुम अभी से इतना छोटी सी सब चीज़ कर रही है, तुम अब एक दिन किसी घर बहू बन के जाएगी बेटी, तो वहाँ कैसे क्या करेगी। तुम ये सब कर रही है, पूजा पाठ हम जानते हैं अच्छा चीज़ है, पर लड़कियों के लिए इतना इस सब में रहना अच्छा नहीं है बेटी। क्योंकि ससुराल में तो लड़की के लिए काम करना है, समय से उठना है, खाना बनाना है, सास ससुर की सेवा करना है, पति को सेवा करना है, खाना बना के देना है, ये सब काम होता है। माँ बहुत समझा रही थी बेटी को, पर बेटी नहीं समझ रही थी। बोल रही थी कुछ नहीं मम्मी, समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ भगवान को गुरुदेव माने हैं, वो मेरे गुरु हैं, गुरु हैं और आगे भी रहेंगे, भगवान को नहीं छोड़ेंगे, भगवान के शिष्य बन के रहेंगे। माँ तुम टेंशन मत लो। माँ कुछ दिन के बाद उस लड़की को शादी लग गया। जैसा घर की थी वैसा ही घर में वो उसका शादी लग गया। शादी हो के गई तो वहाँ सुबह शाम इसी तरह पूजा कर रही थी। पर उसकी सास को क्या मतलब है पूजा या पाठ के। उसके सास कुछ नहीं करती थी, न ही शिव की भक्त थी, न ही चर्चा में जाती थी। और ये चीज़ कर रही थी बहू, तो सास को ठीक नहीं लग रहा था। वो कह रही थी कि ये कल मुही जब से मेरा घर आई है, पहले तो जो था ठीक था, अब तो जब से ही मेरा घर इसका कदम आया है तब से जो था वो भी मेरा घर में धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। बहू को बहुत ताना मार रही थी, बहुत सुना रही थी। भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हम आपके शिष्य हैं, अब मुझ शिष्या पर दया करिए प्रभु, अब परीक्षा मत लीजिएगा, क्योंकि हम छोटे से आपको गुरु मान चुके हैं। कुछ दिन बीता, उसका घर में तो कुछ था ही नहीं, ज़्यादा बहुत कम था, घुसी थी तब देखी। तो कुछ दिन बीता, उसका पति बोले हमको खीर खाना है। जब पति खीर खाने के लिए वो मांगे तो वो घर में देखती है तो ना ही चावल दिख रहा है, ना ही दूध दिख रहा है, ना ही कुछ शक्कर मीठा वगैरह कुछ दिख रहा है, गुड़ कुछ नहीं दिख रहा है। माँ जो बोली थी उसको याद आया कि माँ हमको बोल रही थी कि बेटी ससुराल में तेरा काम है, पूजा पाठ नहीं है, तेरा काम होगा ससुराल में, तुमको ये चीज़ करना पड़ेगा।
उसका माँ के कहा हुआ बात याद आया। फिर भी भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप जो करेगा आप ही के हाथ में है। हम आपके शिष्य बन चुके हैं और आप मेरे गुरु भी बन चुके हैं और हमेशा के लिए गुरु ही रहिएगा। तब पति जब मांगे खीर खाने के लिए तो बेचारी कहाँ से देगी, समझ में उनको नहीं आ रहा था। जब देखी कि घर में कुछ है नहीं, तब उसका फिर से याद आ रहा है कि जब हम वहाँ से विदा होके आ रहे थे तो खोछा में कुछ मेरी माँ दी थी, चावल और कुछ मीठा वगैरह दी थी, गुड़ वगैरह। क्यों ना उसी को हम अपने पति को खीर बना के दे दे खाने के लिए। और वही चावल और गुड़ के बहुत प्रेम से मन से खीर बनाई। उनका पति सोए हुए थे, आराम कर रहे थे और ये से जल्दी उठ के खीर बनाने लगी। कुछ खीर बनना बाकी ही था कि उनका पति फिर से कह रहे हैं कि जल्दी बनाओ, जल्दी बना कि नहीं, हमको बहुत कस के भूख लगा है, हमको आज खीर खाना है। अभी बेचारी अकबका गई और जो खीर में जो हंडिया में खीर बन रहा था उसमें ढक्कन था। वो सोची क्यों नहीं ढक्कन को हटा दें तो खीर बन ही गया होगा, तो कुछ ठंडा भी हो जाएगा। पति खाने मांग रहे हैं तो ढक्कन हटा दी और वहाँ से साइड हो गई। वो ध्यान नहीं दी कि खीर में क्या होने वाला है। उसका पति उठ गए, उठ के नहाए धोए, बोले हमको दो, अब खाएंगे। वो का कि थरिया निकाल के और खीर निकाल के अपना पति को खाने दे दिए। उस खीर में गुरु भाई बहन सब क्या हुआ था सुनिए। वो खीर में ना छोटा सा सांप घुस गया था। ये नहीं देखी क्योंकि ढक्कन हटा चुकी थी। उसी क्षण आके सांप घुस गया, उसी में मर गया था। भगवान का परीक्षा देखिए कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं। जब सांप वहाँ घुस गया था, सांप तो वहाँ मर गया, उसका जो भी बिख उख था सब वही खीर में आ गया। अब पति मांगे खाने के लिए तो आग निकाल के दे दी खाने के लिए। और जब उनका पति खाने लगे तो जैसे जैसे खा रहे हैं वैसे वैसे उनको अलग जैसा फील हो रहा था। उनका मन अलग जैसा विचलित जैसा हो रहा था। तो वो बोल रहे थे कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अलग जैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है ऐसा। ये सोची, भूखे थे, लेट में खाना खा रहे हैं, थोड़ा लेट से दिए, हम भी से लेट हो गया है, इसीलिए शायद इनको इससे विचलित लगता होगा। ये बोली कोई बात नहीं, आप खाइए आराम से, खाने के बाद ठीक लगेगा, आपको पेट भर जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, आराम से खाइए। फिर भी उनका पति बोल रहे हैं कि नहीं, खीर खा रहे हैं ना तब से हमको ऐसा लग रहा है। क्या पता उनका पत्नी के खीर में सांप घुसल था, पता नहीं था। उनका पति बार बार बोल रहे थे कि नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह से वो मतलब गिर गए, बोलते बोलते वो गिर गए तो इनको ये रोने पीटने लगी, बोली कि क्या हो गया, क्या हो गया। जब गिर गया और मुंह से झाग उगाने लगा तो ये रोने लगी खूब और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या मेरा कर्म में लिखे हैं प्रभु। आप एक छोटे से हम आपको गुरु माने हैं भगवान, और जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक हमको दुनिया में रखिएगा, तब तक हम गुरु आपको मानेंगे, परीक्षा मत लीजिएगा गुरुदेव। प्रार्थना करने लगी। तब उनका पति बोलते हैं अपना पत्नी से कि सुनो, अगर हम मर जाएंगे तो हमको ना ही अग्नि से हमको जलाना, ना ही दफनाना, ना ही हमको कहीं नदी या पानी में प्रवाह करना, ये 3 चीज़ हमको नहीं करवाना। उसका पत्नी बोल रही थी कि ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं, ऐसे मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे मत बोलिए।
पर वही 3 बात बोल के, देखिए गुरु भाई बहन लोग, जब मरता है ना तो या तो जलाया जाता है और या तो दफनाया जाता है और नहीं तो पानी में प्रवाह कर दिया जाता है। तो वही 3 बात बोले थे उसका पति कि ये 3 चीज हम मेरा साथ नहीं होने देना। और इतना बोल के वो मूर्छित हो गए, गिर गए। अब उनका पत्नी थी रोने बिलखने लगी, पूरा पूरा गांव मोहल्ला टोहला पूरा इकट्ठा हो गया। उसकी सास भी रोने लगी, सास भी बोलने लगी कि कुलक्ष्मी आ गई है, इसका हाथ का मेहंदी नहीं गया है, पैर का महावर नहीं गया है, माथा का सिंदूर लग रहा कि अभी शादी होके घुसी है और मेरा बेटा को खा गई। उसकी सास भी खूब ताना मारने लगी और जो अड़ोसी पड़ोसी जो सब आई वही सब भी ताना मारने लगी। अब बेचारी क्या करेगी, रूम घर घुस के बिलक बिलक के रो रही थी और सुन रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, हे गुरुदेव, ये क्या किए मेरा साथ आप, इतना बड़ा घटना क्यों किए भगवान। छोटे से हम आपको गुरु माने हैं प्रभु, जिस टाइम से हम हमको अच्छा से पूजने नहीं आता था उस टाइम से आपको पूज रहे हैं, अभी तक हम आप ही के पर सब छोड़े थे भगवान, मेरा साथ क्या कर रहे हैं। सब मोहल्ला के आके जो हमको ताना मार रही है, सास भी ताना मार रही है प्रभु, काहे हमको दुनिया में रखे हैं, या तो नहीं मेरा पति को लौटा दीजिए और नहीं तो हमको भी साथे ले चलिए। बहुत भगवान से प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी। वो बेचारी क्या करती फिर, जब कोई नहीं सुन रहा था इसका बात, तब वो अपना ससुर से बोली कि पिताजी ये 3 बात हमसे बोले हैं, ना ही हमको जलवाना, ना ही हमको दफनाना, ना ही हमको जल में प्रवाह करना। ये 3 बात हमसे बोले हैं, तो ये 3 चीज इनको नहीं करवाइएगा बाबूजी। उसका ससुर थे, बोले तू पगला गई है, जलाएंगे नहीं, दफनाएंगे नहीं, परवाह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे इसका साथ, हम क्या करेंगे। अब तुम घर को क्या करना चाहती है, जो की से की, अब क्या करेगी इस घर को। बेचारी ताना सुन के और पागल होते जा रही थी। उसका ससुर गांव मोहल्ला के जितना था सब आया और गंगा के किनारे ले गया, गंगा में प्रवाह करने के लिए। जब वहाँ ले गया, गंगा के किनारे रखा वहाँ, कि इतना कस के अंधड़ और तूफान आने लगा, इतना कस के आने लगा कि जल था जो गंगा जल जो बह रहा था वहाँ से पानी उड़ने लगा सब जिधर में तिधर। अब जिधर जितना को गया था लेके लाश को, उस सब भाग गया। नदी गंगा किनारे लाश रखा और सब भाग गया कि चलो भागो भागो, कहीं हम लोग भी ना दह के चल जाए। इसको तो ये तो चल जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो मर चुका है, इसका साथ साथ हम लोग भी चल जाएंगे, तो ये तो जेबे करेगा, हम लोग क्यों इसको साथ चलेंगे, चलो हम लोग भागो। और जितना कोई था सब भाग गया, भाग के चला गया अपना घर। जब ये अपना घर में देखी ससुर को तो आश्चर्य की, बोले ये अभी गए हैं, तुरंत कुछ ही देर में कैसे आ गए हैं। ससुर को पूछी, पिताजी आ गए? बोले हाँ, उनको छोड़ के आ गए, बहुत बड़ा अंधड़ तूफान था, छोड़ के आ गए। और वो बेचारी काकी रोते बिलखते चली गई गंगा के किनारे। वहाँ जाके देखती, अंधड़ तूफान में ही चली गई, और वहाँ जाके देखती है तो उसका पति किनारे उसी तरह पड़ा हुआ है, जैसे उन लोग छोड़ के गया उसी तरह पड़ा हुआ है। वो काकी अपना पति को हाथ अपना आंचल में बांधी और गंगा मैया से कहती है कि हे गंगा मैया, मेरा पति 3 वादा किए हैं, बोले हैं कि नहीं हमको जलाना, ना ही हमको दफनाना, ना ही हमको जल में प्रवाह करना, और मेरे पति को सब मिल के आपको के सामने ला के रख दिए हैं कि मेरा पति भी जल में चल जाए। पर अगर आप चाहते हैं गंगा मैया कि मेरा पति जल में जाए तो साथे साथे हमको भी लेते चलिए, हम किस लिए रहेंगे दुनिया में।
पूरा गंगा माँ से प्रार्थना करने लगी कि हम भी जाएंगे अपना पति के साथ, हम छोड़ेंगे नहीं अपना पति को, क्योंकि मेरा पति वादा किए थे और वही जगह में छोड़ा गया है तो हम नहीं छोड़ेंगे। आज हम इनका साथ हम भी चलेंगे। तो ये प्रार्थना जब करने लगी गंगा मैया से और भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना यही करने लगी कि हे गुरुदेव, जो वादा किए मेरा पति, आज मेरा वो वादा पूरा कर दीजिए। हम गंगा में कभी नहीं अपना पति को जाने देंगे। अगर गंगा में मेरा पति जाएंगे तो हमको भी लेते चलिए। तब भगवान साक्षात वहाँ आ गए और खड़ा हो गए। जैसे देखी कि भगवान भोलेनाथ आके साक्षात वहाँ दर्शन दिए, ये वहाँ उनका पैर में गिर गई और प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आप मेरे पति को बचा लीजिए और नहीं तो हमको भी मार डालिए प्रभु, हम भी नहीं इस दुनिया में रहेंगे। भगवान भोलेनाथ के माथा में तो गंगा माँ रहती है, तो कहाँ गंगा माँ भगवान शिव तो जब समझिए कि एक ही जगह है। तो जब इतना भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान बोले ऐसा कभी नहीं होने देंगे, तुम मेरे शिष्या हो, तुम 8 साल के एज से हमको गुरु मानी है, तुमको पूजा का उतना ज्ञान नहीं था, फिर भी तुम मेरा पूजा करती थी और हमको गुरु मानी है। प्रेम से भाव से हम तेरा साथ इतना बड़ा दुख कभी नहीं आने देंगे। उसी क्षण उनका पति उठ के बैठ गए। आज जब उठ के बैठ गए तो पति पत्नी दोनों मिल के और भगवान शिव के पैर में गिर गए और प्रणाम किए। और भगवान शिव आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम लोग जुगो जुग जियो, तुम लोग को एक कांटा भी पैर में ना चुभे। भगवान इतना आशीर्वाद दिए कि तुम लोग सब दोनों भरल पुरल रहेगा, तेरा घर में कुछ भी कमी नहीं रहेगा। इस तरह का आशीर्वाद दे के और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए, फिर ये आई अपना घर अपना पति को लेके। सब आश्चर्य हो गया, गांव घर मोहल्ला जितना कोई था सब आश्चर्य हो गया। उसका सास ससुर देखती है कि मेरा बेटा को लेके आ गई है, खूब खुश हो गई। सास खुश, ससुर खुश, गांव मोहल्ला के सब खुश हो गया। सब कहानी आके बताई कि हम गए तो अपना आंचल में अपना पति को बांधें और माँ गंगा से प्रार्थना किए, भगवान गुरुदेव से भी प्रार्थना किए और वो प्रार्थना भगवान गुरुदेव और माँ गंगा स्वीकार कर ली, जो मेरा पति को लौटा दिए। ये बात सुन के उसकी सास खुश हो गई और बहू से ही क्षमा मांगने लगी। बहू हमको तुम क्षमा कर दो, तू मेरी घर के लक्ष्मी हो, मेरी घर के तुम ही देखभाल करेगी, मेरा घर में आज से तुम ही मेरा घर के जो हो से। बहुत गलती किए तुमको ताना मार के, तो मरा हुआ बेटा को तो हमको वापस ला दी बेटी। हम भी शिव के शिष्या बनेंगे और शिव के शिष्या उसकी सास भी ससुर सब शिव को गुरु मान के, और उसका घर में चर्चा कीर्तन भजन होने लगा। सब मिलके जहाँ तहाँ ये कहानी सुन के उसका बहू का बात और सब शिष्या बन गई। उसका मोहल्ला के जितना कोई थी सब गुरु को शिष्या बना और 3 सूत्र का पालन करने लगी। तब से भगवान शिव के चर्चा कहानी भजन होने लगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वाला कहानी आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए सब मिलकर बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।